आप न्यू गार्डनर हैं और ऐसा सोचते हैं कि पहली बार पौधा लगाऊं और बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगे, तो इस पौधे को लगा लीजिए। अभी इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये है कुंद का पौधा। देखने में तो चमेली जूही की तरह लगता है, लेकिन कुंद के पौधे के नाम से अभी आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। नए बगीचे को लगाना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है और इस पौधे से शुरुआत कर सकते हैं। आज के वीडियो में उन पौधों के बारे में बता रही हूँ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और पहले सीजन से ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। जैसे ही आप नर्सरी से लेकर आएंगे, ये रफ एंड टफ प्लांट हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें संभाल सकते हैं। तो ये जो कुंद का पौधा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत गुच्छों में फूल खिलते हैं। बेल की तरह भी आप इस पौधे को बढ़ा सकते हैं। इसके फूलों से हल्की भीनी-भीनी खुशबू आती है, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और इसे आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप की ज़रूरत है। हर एक 2 महीने पे गाय के गोबर वाली खाद यदि देते जाएँगे, तो ये पौधा बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलता जाएगा। और जैसे-जैसे गर्मियाँ नज़दीक आएँगी, आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या दोपहर की धूप से बचा कर रखिए। ये परमानेंट पौधे होते हैं जिन्हें आप अभी आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो बेल वाला पौधा है, जिसे आप एक बार गार्डन में लगा लेंगे तो ये सालों साल ऐसे ही रहते हैं और इसके बीज बनते जाते हैं, बीजों से नया पौधा ग्रो होता जाता है। ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता के पौधे को बेल की तरह ऊपर चढ़ाना होता है, ट्रेलिस से बांधिए। जब तक आप इसको सहारा नहीं देंगे, ये पौधा ग्रो नहीं होगा और बीजों से भी उग जाता है। यदि बीजों से उगाना चाहते हैं तो भी ये सही टाइम है। बीजों को सिर्फ ऊपर से गमले के ऊपर छिड़क देना है और 1 इंच सॉइल ऊपर से भरना है। ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो ये एक बेल वाला पौधा है जिसे आप लगा सकते हैं। 2 से 3 कलर तो ईज़िली नर्सरी पर आपको मिल जाएँगे। और कोई भी प्रकार का खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट है या काऊ डंग मैन्योर है, आप इस पौधे को हर एक 15 से 20 दिनों पर दिया करें। बरसातों में तो ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, तो इस पौधे को अपने गार्डन में अभी ज़रूर लगाइए। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है और ये भी बहुत आसानी से बेलनुमा आकृति इसकी हो जाती है। ये अभी सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट हो गया था, लेकिन जैसे-जैसे फ़ेब, मार्च, अप्रैल की गर्मियाँ आती जाती हैं, ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता जाता है। वैसे वीडियो में बेल वाले पौधों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो सदाबहार भी लगा सकते हैं। सदाबहार पेड़ की तरह बिल्कुल ट्री की तरह बन जाता है। सदाबहार का पौधा हाइब्रिड हो या देसी हो, बीजों से भी उगाया जाता है, तो अभी आप ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है, ये गमले में भी उग जाता है, बेल की तरह भी बढ़ जाता है और ये है मोगरा। वैसे मोगरे की बेली, चमेली बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, क्योंकि मार्च से इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये इक्का-दुक्का आपको कली दिख रही है, ये मार्च से ही बनना शुरू होती हैं। तो मोगरे के पौधे को अभी आप ज़रूर लगाइए। परमानेंट पौधों के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये जो भी पौधे मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये ले लेंगे आप तो 2-4 साल तो यदि आप संभाल कर रखिए, आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। परसों की वीडियो में मैंने बताया था गेंदे के फूल कैसे उगाने हैं बीजों से, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसी का ये पार्ट 2 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें बहुत सारे 30 अबव पौधों के बारे में मैंने आपको बताया है। जो पौधे रह गए थे, जिनके बारे में मैं नहीं बता पाई थी, इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए। अगला जो बेल वाला पौधा है वो है टिकोमा। टिकोमा ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। टिकोमा की केयर करने के दौरान एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसकी सॉइल में थोड़ी-सी नमी बना कर के रखिए और बरसातों में ये बहुत अच्छे से फैल जाता है। 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगाइए। खाद वही दीजिए जो अक्सर आपको वीडियो में बताती ही रहती हूँ, जैसे काऊ डंग मैन्योर है, होममेड भी बहुत सारे खाद मैं बताती रहती हूँ, वही आप लोगों को यूज़ करने हैं। उससे ही आपका गार्डन हरा-भरा रहेगा। वैसे वीडियो के अंत में एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ, जो लगा लेंगे आप तो किसी और पौधे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेल वाले पौधे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये एक ऐसा पौधा दिखा रही हूँ जिसमें एक साथ बहुत सारी फ्लावरिंग होती है और ये है मांडेविला। मांडेविला में अभी से बरसातों तक, अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी, तो मार्च में इस पौधे को खरीद करके लगा लीजिए। अच्छा रहेगा, 50-60 रुपए में मिल जाएगा, नर्सरी से ले आइए। मांडेविला के बहुत सारे कलर्स आते हैं। वाइट कलर भी देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन कैमरे पर बहुत अच्छा नहीं दिखता, लेकिन रियल में यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। 8 से 10 इंच के कंटेनर में ये इतना झाड़ी नुमा बन गया है। तो मांडेविला एक ऐसा पौधा है जिसे अभी आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है ऑरेंज फ्लेम वाइन।
अभी ये नर्सरी पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ज़मीन में यदि जगह हो और इस पौधे को आप लगाते हैं तो ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है, कभी नहीं ख़त्म होता। आप गमले में भी इस पौधे को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्रीपर हैं तो इन्हें ट्रेलिस बांधना ज़रूरी है, या चारों तरफ से स्टिक लगाकर जैसे मैंने किया है आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं यदि आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं। यदि आपके पास जगह हो तो इसके तनाव को ऊपर बांध दीजिए। केयर वैसे ही करना है जैसे सभी पौधे की करते हैं। और इस पौधे में एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं और जब धूप तेज होगी तो इस पौधे को आप मिट्टी में नमी को बना करके रखना है। मिट्टी की नमी बनाकर रखेंगे तो इसके फूल लगातार खिलते ही जाएंगे और बरसातों में तो बहुत ही फैल जाएगा। तो ऑरेंज फ्लेम वाइन का पौधा अभी आप खरीद सकते हैं। अगला जो बेल वाला पौधा है या झाड़ी नुमा पौधा लगाना चाहते हैं तो मधुकामिनी का पौधा लगाइए। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ इन सब में हल्की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू ज़रूर होती है। तो अपने गार्डन में खुशबू वाले पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। ये मधुकामिनी का पौधा अभी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। तो इसे बेल की तरह भी आप बढ़ा सकते हैं। इस पौधे को अभी आप लगा लीजिए। अगला जो बेल वाला पौधा है जो अभी आप लगा सकते हैं वो है हरसिंगार। हरसिंगार के पौधे में फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट शुरू होगी, लेकिन पौधे को मैच्योर करने के बाद ही आप फूल ले सकते हैं। तो यदि अभी आप छोटा सा पौधा भी लेकर के आते हैं और गमले में लगा देते हैं और मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र देते जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, यानी कि जब पहली बारिश होगी उसके बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फिर पूरे सावन, पूरे बरसात, अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी। तो बेहतर है इस पौधे को अभी आप ला करके 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। यदि ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। एक बेहतर प्लांट है, बीजों से तैयार हो जाता है, इसके बीज अपने आप गिरते जाते हैं और नए पौधे तैयार होते जाते हैं। अगला जो पौधा है जिसे अभी आपको लगाना है और ये बेल वाला पौधा, ये है चमेली। ये गमले में इतना लंबा हो जाता है, इसको ट्रेलिस के सहारे मैंने ऊपर की तरफ बांध दिया है और देखिए इसके इतने सारे गुच्छे में फूल लटक रहे हैं। तो अभी आप इस पौधे को ज़रूर लगा लीजिए। अगला जो पौधा है ये इस बार आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और ये है रंजाई यानी क्लेमेटिस का पौधा। गुड़हल तो आपने लगा ही लिया होगा, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, परसों वाले में देख सकते हैं। ये जो रंजाई का पौधा है ये गमले में इतना ही खूबसूरत लगता है देखने में कि इसकी भीनी भीनी खुशबू हमेशा आपको गार्डन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था लास्ट टाइम, यानी कि पिछले साल मैंने इस पौधे को लगाया था और अद्भुत एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। तो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि रंजाई का पौधा इस बार ज़रूर लगाइए और 10 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। ऊपर इसे ट्रेलिस से बांधिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी ये गुच्छे वाले पौधे होते हैं जो गुच्छों में फूल देते हैं, इनको खाद प्रॉपर चाहिए, क्योंकि एनर्जी यदि नहीं मिलेगी तो ये पौधे इतनी अच्छी तरीके से नहीं फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो हर एक 15-15 दिनों पे जो भी खाद मैं बताती रहती हूँ, वीडियोस तो आप लोग देखते ही रहते हैं, वो सारे खाद देते जाइए। ये जो रंजाई का पौधा है इसको लगाने का ये बहुत ही सही टाइम चल रहा है, इसे आप ज़रूर लगाइए। और ये बेल वाले पौधों की श्रृंखला में इस पौधे को सबसे अव्वल नंबर पे रखिए और इस पौधे को आप ऊपर ट्रेली से ज़रूर बांधिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। रंजाई के पौधे की भी केयर वैसे ही करनी है जैसे अपने सभी पौधों की करनी है। एक चीज़ और है, इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं और फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक या तो आप मांग सकते हैं या फिर मैंने टैग कर दिया है तो उस खाद को आप खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।